गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाता है, वीक एसिड किसको बोला जाता है, मैंने लास्ट टाइम ये तुम्हें डिस्कस करवा दिया था। ठीक है, आज थोड़ा सा एक बार क्विक रीजन देख लो। हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दो तरीके से इसको कैटेगराइज करा है। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। किसको बोला था बेटा, यहाँ से स्टार्ट किया था। एसिड को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट हमने बोला ओरिजिन के बेस पे कैटेगराइज करते हैं कि ओरिजिन के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमें पता है, अब हमें ये बात पता है कि ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, एंड सेकंड को बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को ही बोला जाता है मिनरल एसिड। ठीक है, फिर हमने बोला कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसको कैटेगराइज करते हैं। हमें पता है कि दो तरीके से इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट किसको बोला जाएगा, जिसमें H+ आयन क्या होंगे बेटा, कम होंगे। ठीक है, या जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर ऐड हो जाता है। कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें H+ आयन ज़्यादा होगा और इसमें वाटर का अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करा था बेटा ये कुछ एसिड्स के बारे में कि कौन सा एसिड का सोर्स क्या है, एसिड के सोर्स क्या है। जैसे मैं लैक्टिक एसिड की बात करता हूँ तो लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है बेटा, कर्ड। ओके, मैं बात करता हूँ सिट्रिक एसिड का, तो कहाँ पे मिलता है हमें, ऑरेंज या सिट्रस जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर मिलेगा। यही मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि जो ऑर्गेनिक एसिड है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड, और जो इनऑर्गेनिक एसिड है इनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। देन हमने कुछ एसिड्स की बात करी थी लाइव क्लास में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा बेटा, मैंने ग्रुप में भी शेयर करा है। मैं तुम्हें बोला था कि अपने अकॉर्डिंग ये सेकंड एक्टिविटी थी तुम्हारी। फर्स्ट हमने प्लास्टिक से रिलेटेड करी थी, सेकंड एक्टिविटी है सेकंड चैप्टर की, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, हमने इनकी बात करी थी। फिर हमने देखा था, डिफ्रेंशिएट किया था मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारे पास दो टाइप के एसिड थे जब हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोला। उन्हीं एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला था, जो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। वैसे ये स्लाइड मैंने तुम्हें दिखाई नहीं थी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तुम्हारे लिए। ठीक है, बट एक बार देख लो इसको। हम स्ट्रॉन्ग एसिड को हम किसको बोल रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला था इनऑर्गेनिक एसिड को, जबकि जो वीक एसिड है ये क्या थे, ऑर्गेनिक एसिड। अब इतनी बात अगर तुम्हें समझ आती है तो बेटा ये भी आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है, अ एसिड इज वन दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएट और आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं वाटर के अंदर जाके। ये वैसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा एसिड जैसे हमने इसको एक्वस में डाला, पानी के अंदर डाला, वो पूरी तरीके से अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो गया, टूट गया, पूरे आयन उसके अलग अलग हो गए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोल रहा हूँ मैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया और आयनाइज्ड। आयनाइज्ड का मतलब क्या है, जैसे हमने बोला H2SO4 है। ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड कब होगा बेटा, जब यहाँ से 2 H बाहर हो जाएंगे और SO4 क्या हो जाएगा, 2- बचेगा। मतलब जितने हाइड्रोजन थे ये पूरी तरीके से इससे निकल गए बाहर। ठीक है, अगर ये सपोज मैं बोलता कि हमारे पास H2SO4 है और H2SO4 में से कि केवल एक ही H यहाँ से रिमूव होता, H2SO4, अगर ये ऐसे रिमूव होता H+ और बचा हुआ H एक SO4 के साथ रहता, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोल रहे हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एक्वस के अंदर जाने के बाद। जैसे ही पानी में गया पूरी तरीके से ब्रेक हो गया, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, दूसरा वीक एसिड किसको बोलेंगे, जो पूरी तरीके से आयनाइज्ड नहीं होता है। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे कितने CH3COOH, कितने हाइड्रोजन है, 4। जबकि अगर तुम इसको ब्रेक करोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो इसमें से केवल एक हाइड्रोजन बाहर होता है। CH3COOH में से केवल एक हाइड्रोजन बाहर होगा, इसलिए क्या पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ठीक है, ये हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बट अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई थी तो मुझे लगा कि तुम्हें ये भी बता देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो आते हैं एक्वस में, वीक एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। क्लियर है बेटा बात, वीडियो पॉज करो और आराम से नोट करो इसको। ये है HCl, लिखने का तरीका तुम्हें पता होगा, पीपीटी में ये प्रॉपर बन नहीं पाता है, तो इसको कैसे लिखना है, HCl तो सही है, बट H2SO4 को कैसे लिखना है, H2SO4, इस तरीके से लिखना है बेटा। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखना H2SO4, ये तरीका गलत है।
तो H2SO4 जो दिया गया है इसको इस तरीके से हमने नोट डाउन करना है, समझ गए बात, ठीक है। HNO3 को कैसे लिखोगे फिर, HNO3 देखो HNO3, ये तरीका है इसको HNO3 लिखने का। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे HNO3, ये गलत तरीका है, ओके। तो ये समझ आ गया बेटा हम किसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं, किसको वीक एसिड बोल रहे हैं, ओके। उसके बाद हमने ये बात कर ली थी कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करी, वीक एसिड की बात करी। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिसको बाय हार्ट हो गया है। जब मैं लाइव क्लास दे रहा था तो 99% बच्चों के आंसर सही थे, बट डेली बेटा कितने हैं, जैसे हमने बोला है टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, अप्रॉक्स 14 है। तो एक दिन में अगर 2 एसिड भी याद करोगे तो ईजिली याद होएगा। तो हैबिट डालना है, डेली की डेली केमिस्ट्री करनी है, ठीक है। डेली की डेली केमिस्ट्री पढ़ना, मज़ा आएगा इसमें बहुत ज़्यादा। अब ये तुम्हारे पास पूरा इसका समरी आ गया एसिड का, ये समरी है एसिड की। तो एसिड हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक बार रिवाइज करो। पीएच की अगर बात करेंगे तो पीएच क्या होता है एसिड का, लेस देन 7। अगर ये पॉइंट्स तुम्हें समझ आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारी स्टडी बहुत इजीली गई है। पीएच लेस देन 7। न्यूट्रलाइज बेस, मतलब बेस को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब इसका मतलब क्या, हमारे पास एसिड है, हमने उसमें थोड़ा बेस डाला तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझ पाए मैंने क्या बोला, हमारे पास एक कंटेनर में एसिड था, हमने उस कंटेनर में उतना ही अमाउंट अगर बेस डाला तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ था बेटा एसिड, ठीक है, ये नीचे क्या पड़ा था इसमें, एसिड। अब इतना ही अमाउंट अगर हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये है इसका न्यूट्रलाइजेशन का मतलब। फॉर्म H+ आयन इन सॉल्यूशन, H+ आयन फॉर्म करता है, ठीक है। इस H+ आयन को प्रोटॉन भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। धीरे धीरे एक एक शब्द को याद करना है, 1 वर्ड्स जो आ रहे हैं तुम्हारे लाइफ में इनको आराम आराम से लर्न करना है, ठीक है। H+ को क्या बोला जाता है बेटा, H+ को कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में प्रोटॉन लिखा होगा तो समझ जाना हम क्या बात कर रहे हैं, H+ आयन की बात कर रहे हैं, ओके। क्रोसिव होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। पीएच वैल्यू लेस देन 7, न्यूट्रलाइज करता है बेस को, ठीक है। मतलब अगर कोई बेसिक है उसमें हम एसिड डालते हैं उतना ही अमाउंट तो न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो एसिड रहेगा ना बेसिक रहेगा, ठीक है। H+ आयन फॉर्म करता है, कोरोसिव होता है, ठीक है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसको नोट कर लो, समरी लिखना ऊपर से, व्हाट इज एन एसिड, समरी करके लिख लेना है इसको बेटा। यूजेस ऑफ एसिड, ये मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करके, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। एक बार देख लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल्स बिफोर दे आर पेंटेड। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा HCl, ठीक है। जो HCl है उसको हम क्या करते हैं, जो भी तुम्हारे क्या है मेटल्स हैं, मेटल्स के ऊपर पेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके रस्ट को हटाते हैं, रिमूव रस्ट। रस्ट मतलब तुमने देखा होगा, अगर कहीं लोहा है, आयरन की रॉड कहीं पड़ी है तो उसके ऊपर रस्टिंग आती है, ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। उसको साफ़ करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, इसमें यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, हम बात कर रहे हैं HCl की। HCl इज़ यूज्ड द इंडस्ट्री टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल्स बिफोर दे आर पेंटेड। पेंट करने से पहले जो रस्टिंग है, जो ब्राउन कलर की लेयर बन गई है, उसको साफ़ किया जाता है, रिमूव किया जाता है, किसके थ्रू बेटा, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से, ठीक है, या इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड, अब दिमाग में बैठना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर लिखा है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है अपने पास, H2SO4, H2SO4। मज़ा तो तभी है बेटा पढ़ने में कि अगर हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में सीधे फॉर्मूले आ जाएं। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में सीधे प्रिंट होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ HCl की, मैं बात कर रहा हूँ H2SO4 की, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनाने में, जो डिटर्जेंट मतलब क्या है, डिटर्जेंट्स जानते हो ना, वो वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, कपड़े वपड़े धोने के काम आता है। जितने भी डिटर्जेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है, और फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। इथेनोइक एसिड इज़ यूज्ड इन विनेगर फॉर कुकिंग टू प्रिजर्व फूड सच एज वेजिटेबल। इथेनोइक एसिड होता है एक ऐसा, जैसे हमने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऐसे ही हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे ही एक टाइप का एसिड होता है इथेनोइक एसिड, जिसका यूज़ क्या है, इज़ यूज्ड इन विनेगर फॉर कुकिंग
एंड टू प्रिजर्व फूड सच एज वेजिटेबल्स। ये किस में यूज़ हो रहा है बेटा? विनेगर के अंदर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, और किस में? प्रिजर्व करने के लिए काम होता है वेजिटेबल्स को, ओके। सिट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्रूट सॉल्ट। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? लेमन से या ऑरेंज से। इससे क्या बनाते हैं बेटा? हम फ्रूट सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर? जिस बच्चे ने बना रखा है ऑलरेडी वो इसको देख लेना एक बार, ठीक है। यूजेज ऑफ एसिड, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसको नोट करना है। वीडियो पॉज करो, यहाँ पे लिखो बेटा इसको। हो गया? ठीक है। अब आते हैं क्विक चेक। एक बार जल्दी से चेक करते हैं अपन को कि आता क्या क्या इसमें। व्हाट आयन डू एसिड प्रोड्यूस इन वाटर? कौन सा आयन वाटर में जाके प्रोड्यूस होता है एसिड के केस में? ठीक है, पहला क्वेश्चन। स्टेट 3 प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, 3 प्रॉपर्टी बतानी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाएगा? गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हमने पीछे बात करी थी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और इसके एग्जाम्पल थे। देन explain what is meant by weak acid, give 1 example of weak acid. Some dry citric acid crystal are placed on a dry piece of lemon paper, there will be a color change, explain your answer. ये कुछ एग्जाम, अच्छा इसको छोड़ के तो सीधा हो गया। व्हाट इज आयन डू, कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में? एसिड H+ आयन, ओके। स्टेट 3 प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है तुम्हें पता ही है। सोरिन टेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसी इसकी प्रॉपर्टी H+ आयन रिलीज कर रहा है, गुड कंडक्टर है, सोरिन टेस्ट है। 3 हो गया। एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे? जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में। देन हम बोल रहे हैं वीक एसिड। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? H2SO4, HCl, HNO3। एक बार पूरा नोट्स रिवाइज करोगे सभी आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट देखो सम, अब इनको नोट भी करना, ठीक है। मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सबको आता है। लास्ट क्वेश्चन इसको नोट करना सभी बच्चे पहले से लेके। टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें और तरीके से सिस्टमैटिक नोट बनाने हैं इसके। 5th क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ बेटा। देयर विल बी नो कलर चेंज बिकॉज देयर इज नो वाटर, सो द सिट्रिक एसिड कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन। क्या पूछा था इसमें? सम ड्राई सिट्रिक एसिड, कोई ड्राई सिट्रिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। ड्राई सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब जैसे तुमने शुगर देखे होंगे, छोटे छोटे ऐसे पीसेस होते हैं शुगर में, चीनी में छोटे छोटे ऐसे पीसेस रहते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स रहते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या सिट्रिक एसिड है। आर प्लेस्ड ऑन ड्राई पीस ऑफ लिटमस पेपर। हम क्या कह रहे हैं कि जो पीस है, जो ड्राई सिट्रिक एसिड है, अगर हम उसको ड्राई लिटमस पेपर में रखें तो क्या कलर चेंज होगा? कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा। हमने क्या बोला? कलर चेंज कब होगा? जब उसमें वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तभी जाके ये एसिड यूज़ होंगे। क्लियर है बात? अगर हम ड्राई एसिड्स की बात करें जिसमें वाटर प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई भी उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं होने वाली है, क्योंकि वाटर में जाके क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन, पहले का आंसर H+। सेकंड क्या बोला था? एसिड हैव सो टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तुम अपना लिख सकते हो कुछ भी। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक नया चीज़ आ गया कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है, ठीक है। बाकी तुम अपने कुछ भी लिख सकते हो। सोरिन टेस्ट है, H+ आयन रिलीज करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अपने तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। 3 पॉइंट। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट या कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और आगे तुम लिख सकते हो नाइट्रिक एसिड, या ठीक है इस तरीके से। वीक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड या पार्शियली डिसोसिएट। पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा बट पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये इसके आंसर हैं बेटा, ठीक है। तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से इसके नोट्स बना लेना। आज कहाँ से करना है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। हमने 2 तरीके से कैटेगराइज किया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देन ये तुमने लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आना व्हाट इज एन एसिड, ये लिखना है। देन यूजेज ऑफ एसिड लिखना है। वीडियो आराम से पॉज करके देख लो एक बार, ठीक है। और फिर ये इसके आंसर लिखने। ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो और ये इसके आंसर है, ठीक है बेटा। हो गया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको तरीके से नोट्स बनाओ, फिर मैं तुम्हें DPP भेजूंगा, उसके DPP सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा। चलो बाय।